नमस्कार दोस्त, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आइए एक नए टॉपिक को उठाते हैं और करंट अफेयर का टॉपिक है। ये उन तमाम बच्चों के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, या जो तैयारी नहीं भी कर रहे उनके लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि देश में क्या हो रहा है मुद्दा और वैश्विक स्तर पे क्या मुद्दा चल रहा है ये जानना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य भी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक आज का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ये सूचकांक जब से आया है ना, तब से विवाद बना हुआ है। ये सूचकांक जो है, भारत का पोजीशन जो है ऐसा दे दिया गया है इसमें, ये विवाद का कारण बन गया है। और भारत सरकार इस सूचकांक को नकार रही है और ये बोल रही है सूचकांक सही मूल्यांकन नहीं किया है। भारत का पोजीशन इस सूचकांक में 111 है। मतलब पूर्व में भारत का पोजीशन जो था 107 था और भारत 4 पायदान पीछे खसक गया है और 111 पोजीशन पे लाया है। क्या सच में भारत में इतनी भुखमरी है? क्या सच में भारत में इतनी भूखे लोग हैं? क्या आपको लगता है कि सच में भारत में लोग भूखे सो रहे हैं? तो आइए जानते हैं आखिर ये सूचकांक है क्या और ये सूचकांक कौन जारी करता है, इस सूचकांक में कौन से इंडिकेटर को लेकर जारी किया जाता है। चलिए, ये सूचकांक कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जारी नहीं करती है। ये सूचकांक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी और आयरलैंड की जारी करती है। जर्मनी की वेल्ट हंगर लाइफ और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो दो संस्थाएं हैं वो मिलकर जारी करती है। ये सूचकांक प्रति वर्ष जारी किया जाता है 2006 से। इस सूचकांक में 2022 में भारत का पोजीशन 107 था और अभी जो है भारत का पोजीशन 111 है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक को जारी करने के लिए मेन इंडिकेटर जो होते हैं 4 होते हैं। एक कुपोषण, जिसे माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट। हम देखेंगे इसमें दो नए टर्म आपको पता चला होगा, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। मैं दोनों को समझा देता हूँ अच्छे से। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है लंबाई का कम होना, ठीक है, और चाइल्ड वेस्टिंग का अर्थ होता है वेट का कम होना। वेट का कम होना हाइट के अनुसार और लंबाई का कम होना उम्र के अनुसार। तो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग या बाल मृत्यु दर, ये तीनों ये 4 सूचकांक में 3 सूचकांक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, और वो भी चाइल्ड 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसके 4 इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर तो यार बच्चों के बारे में बता रहे हैं। इसी कारण से भारत सरकार इस पे आरोप लगा रही है, या जो भी अपनी बात को रख रही है कि भाई आपके 4 इंडिकेटर में तो 3 इंडिकेटर सिर्फ बच्चों के बारे में बता रहे हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड डेथ रेट। और जो बच गया कुपोषण, उसमें इनसफिशिएंट कैलोरी के बारे में बोला जाता है कि अगर माल न्यूट्रिशन, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का बंदा अगर शहरी क्षेत्र आ जाए और डिसाइड किया गया है ग्रामीण में कि 2200 कैलोरी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो बंदा शहर में आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, और अगर शहर का बंदा ग्रामीण चला जाएगा तो वो कुपोषित हो जाएगा। तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग कैलोरी डिसाइड किया जाता है कि इतना मिनिमम कैलोरी होना ही चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अलग कैलोरी डिसाइड की जाती है। अगर शहर का बंदा ग्रामीण में चला जाएगा तो वो माल न्यूट्रिशन कहा जाएगा। तो आप सोचिए कि ये सूचकांक क्या सच में भुखमरी को तो नहीं बताता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनजीओ हैं ये संयुक्त रूप से सूचकांक जारी करते हैं, उसे कम से कम अपने में थोड़ा सुधार करना चाहिए, अपने इंडिकेटर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए, तभी एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। हमेशा भारत क्या पाकिस्तान से ही पीछे है? इसमें तो भारत को पाकिस्तान से ही पीछे रख दिया गया है, श्रीलंका, बांग्लादेश और अपने पड़ोसी मुल्क से पीछे रख दिया गया है। और इस सूचकांक में पहला पोजीशन बेलारूस का है और सबसे लास्ट पोजीशन जो है वो चार्ट है अफ्रीकन कंट्री। चलिए मानते हैं अफ्रीकन कंट्री मान सकते हैं, बट भारत का पोजीशन 111वां ये कतई मानने वाली बात नहीं है। विपक्ष बारंबार आरोप लगा रहा है और विपक्ष का काम भी आरोप लगाना होता है। विपक्ष और सरकार का काम है अपना बचाव करना, बट सरकार को भी अपनी नीतियों में थोड़ी सी बदलाव करनी चाहिए। क्या हम 10 किलो अनाज जो दे रहे हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट, सच में न्यूट्रिएंट जा रहा है? इसी कारण से मिड डे मील में जो हम देखेंगे, सरकार की जो योजनाएं चलती है कि मिड डे मील जो दिया जा रहा है
उसमें हर तरह के पोषक तत्वों की भरमार होती है, या सरकार ये कोशिश करती है कि मिड डे मील में हम हर तरह के पोषक तत्वों को समावेश करें, ताकि बच्चों जो हैं कम से कम उनका विकास संपूर्ण हो सके। लेकिन अब बताइए, जो मिड डे मील जो होता है और हमारे बच्चे जो जाते हैं वो 6 साल से ऊपर के बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, जो जहाँ मिड डे मील की योजनाएं चल रही है, और ये 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे को करता है। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रडिक्ट तो यही हो गया ना यार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंगनबाड़ी की योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी में जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजना को दुरुस्त करना चाहिए। हमें इस रिपोर्ट को नकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो पोजीशन है इसमें वो 111वां है, और भारत का जो जीएचआई जो है, जो अंक दिया गया है 28.7 है। जीएचआई अंक जो होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है। 0 मतलब कोई भुखमरी, 100 मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भुखमरी। तो भारत का रैंक जो है वो अंक जो है 28.7 है, जो गंभीर स्थिति में है। क्योंकि 9.9 से कम होता है तो वो निम्न में आता है, और उसके बाद मॉडरेट होता है जो 20 के अंदर होता है, और 20 से ऊपर और 34.7 से नीचे जो होता है वो गंभीर की स्थिति में होता है। तो भारत जो है गंभीर की स्थिति में है। तो इस रिपोर्ट को हम सिरे से नकार नहीं सकते हैं, बट इस रिपोर्ट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी नीतियों में कुछ सुधार कर सकते हैं। भारत सरकार को भी सुधार करनी चाहिए, लोकल लेवल पर सुधार करनी चाहिए, जिसे हम स्थानीय लेवल बोलते हैं, और राज्य स्तर पर भी सुधार होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर सुधार होना चाहिए। सिर्फ किसी सरकार की का ही दायित्व नहीं होता है, हम जैसे उन तमाम लोगों का भी ये दायित्व है कि अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कुछ कर सकते हैं उन तमाम बच्चों के लिए, तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि भुखमरी सूचकांक जो एक्चुअल में भुखमरी के बारे में शायद ना बताता है। ठीक है, इस सूचकांक में 4 इंडिकेटर हैं: कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। इन चारों इंडिकेटर को ये कंक्लूड करके किसी भी देश की रैंक को डिसाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो संक्षिप्त में ही है, और इसका विस्तृत वीडियो ज़रूर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।